गाइस आज की वीडियो में बात करें सर्वाइव एपिसोड 5 के बारे में। इफ इन इस एपिसोड देखे ही नहीं, प्लेलिस्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, बड़ी संख्या से कुछ कर सकते हो। जिसकी स्टार्टिंग में मायरो के घर पे आता है अजीब सा लेटर, बट अनेबल टू ओपन दैट सील। कुरो कहता है अरे कोई फालतू का जंक मेल होगा, इसे छोड़ और अपना काम वगैरह कर। लेकिन एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इनके ऊपर नजर रखी थी। मायरो, कुरो, मेरे से ज्यादा देर तक बचने वाले नहीं हो। एक छोटा किस्सा सुबह के कभी दिखाया जाता है। अपनी सब क्लास को कहता है आज तो फेस्टिवल वाली रात है, जाके लड़ाई की शुरुआत कर दो। इन सब के अलावा मायरू का स्कूल में आखिरी दिन है, बिकॉज इसके बाद इसकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। घर पे जाते वक्त दिखा फेस्टिवल, दोनों काफी एंजॉय करते हैं और कुछ ही देर बाद फायर क्रैकर वाला इवेंट भी शुरू होने वाला। तभी इनके पास आता है यही बंदा, सुबह की सब क्लास। कहता है मुझे ये सूट किस गिरोह में मिला, मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है, क्या तुम मेरी जगह इसे लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाके छोड़ोगे। इसी के साथ अचानक से गायब हो गया। तो यहाँ पे मायरो कुरो को अकेला छोड़ के कल्ला ही जाता है, लेकिन वहाँ पे मिलता है इस अजीब से बंदे के साथ। अले अले कहता है कि मेरा भी एक दोस्त गुम हो गया, क्या तुमने देखा। नहीं देखा, चलो अपन दोनों लोस्ट एंड फाउंड में जाते हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह करा देना, तुम्हें मिल जाएगा। जाते वक्त पूछता है कि अजीब सा बॉक्स तुमने कैरी कर रखा है क्या। कॉफी नहीं है, कॉफी की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी, इसके अंदर वैम्पायर रहता है। तो भी पीछे तो सोचता बहुत बड़े वाला ब्लास्ट, और अनाउंसमेंट में कहते हैं कि एक सूटकेस के अंदर बम था। डेफिनेटली मेरे पास भी सूटकेस है, जरूर इसके अंदर भी बम होगा। सारी तरफ हफड़ी तफड़ी मची होती है, जोर से कुरो का आवाज लगाता है कुरो आ, और मारता है बहुत बड़े वाले आसमान में जंप। बंदा भी रिकॉग्नाइज करता है ये तो एक तरह का सर्वैम्प है। आसमान में थ्रो करते हैं और आए नीचे की तरफ। अबे बेबली शीट, तुझे आसमान में काफी ऊंचे उछालना था, ये तो नीचे ही आ जाएगा इतने ब्लास्ट होते होते। सुबह के भी देख रहा होता है और बहुत मजा आएगा जब काफी सारे लोग मर रहे होंगे। लेकिन नीचे आते आते इस बंदे ने अपने कॉफिन के अंदर कैद कर लिया, अभी कुछ हो जाएगा कुछ। अले कुछ नहीं होने वाला, बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ कॉफिन के अंदर से निकलता दिखे धुआं, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया इस कॉफिन के अंदर। इसके अलावा अंदर से निकला इसका सर्वैम्प भैया, जो कि पूरी तरह जल चुका था। ये है सर्वैम्प ऑफ ब्राइड, वो छोटा सा बच्चा बहुत शरारती। एक छोटा सीन मिसिमो को दिखाया जाता है जब इसके डैड फोन करके इसका हालचाल पूछते हैं। कहता है कि मेरी इंजरीज वगैरह ठीक हो चुकी और अगले हफ्ते तक एक प्रॉपर रेस्ट के साथ बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मन में है काफी कन्फ्लिक्टिंग सी मिस्ट्री। वो बंदा कौन था और उसके मन में प्लान वगैरह क्या चल रहा है, वो हमें सेव करने के लिए क्यों आया। इसके अलावा रिटर्न बैक टू अवर मेन स्टोरी, जब इन्हें मिला था वेम्पायर ऑफ ब्राइड ये छोटा बच्चा, थोड़ी सी नॉर्मल बातचीत होती है तो ये बच्चा वेम्पायर कहता है कि किस तरह से अपने मास्टर से मिला था। ये जानना चाहता था कि हाई क्वालिटी हॉट स्प्रिंग में वो मिला था ये रूम, बट विंडो के थ्रू सनशाइन आ सकती है, मैं वेम्पायर हूँ, मर जाऊंगा। बदले में इस बंदे ने सील कर दी थी सभी सारी विंडो। कितना ज़्यादा एनर्जेटिक पावरफुल बच्चा, इसके पास तो कॉमन सेंस भी थी और गिनती के 14 साल का है। तू तो मेरे से भी छोटा है, तेरी हाइट इतनी ज़्यादा बड़ी। हाँ अभी मैं स्कूल के सेकंड ईयर में हूँ। इसके अलावा ये भी बताता है कि इसके कॉफिन के ऊपर ये नाम क्या लिख रखा है। जैसा कि कॉफिन मुझे कैरी करना था तो इसके ऊपर मैंने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उसका नाम लिख दिया, हॉट बाथ स्प्रिंग टब। लोग देखेंगे और हमारे बाथ टब पे आएंगे। लेकिन मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सुबह के ब्लास्ट कर रहा है सारी जगह, वो अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी उसकी गैंग है। या इट मीन्स हमारे एनिमी काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, तो उन सबको रोकने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। या डेफिनेटली हम मिलके काम करेंगे। जैसे कि घर पे जा रहा होता है, इसके मन में यही ख्याल कि हम गिनती के 4 जने हो गए। मिसिमो, वो ट्रिप वाला लड़का, ये हॉट बाथ वाला लड़का और मैं। लिफ्ट खोलते सर कोई बंदे से अंदर की तरफ खींचता है, कोरो पीछे की तरफ गिरा, अल्ली भाग गया। यहाँ पे कोरो की मुलाकात होने वाली कुछ अजीब बंदों से। जैसा कि मायरो को चक्के लेके आते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जहाँ पे मिलता है अजीब सा बंदा। कहता है ये है लेबोरेटरी C3 न्यूट्रल पार्टी, फिलहाल तुम्हें यहाँ पे लाया गया है ताकि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो, और हमारा मेन मिशन है सुबाकी को रोकना। हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम ही यही है कि हम इंसान और वेम्पायर के बीच में हार्मनी मेंटेन करके रख सके। फिलहाल हम दोनों का गोल सेम है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सर्वैम्प कुरो के थ्रू हमारी मदद करे। लेकिन मायरो को समझ नहीं आ रहा था, अरे तू तो मेरे स्कूल में मिला था, हम दोनों की एज तो लगभग बराबर होनी चाहिए, लेकिन तूने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कैसे करी। अरे असल में 22 साल का एक अडल्ट बंदा हूँ, मैं तुम्हारे स्कूल में आया था ताकि मैं तुम्हें ट्रैक करके फॉलो कर सकूँ, बिकॉज मैं तुम्हें ट्रैक कर रहा था अगर तुम किस तरह के बंदे हो, तुम्हें एनालाइज कर रहा था। लेकिन एट द मेन पोजीशन मायरो कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहता और कहता है कि मैं कुरो से पूछ के बताऊंगा, तब तक के लिए मुझे जाने दो। लेकिन ये बंदा कहता है अरे सुबह के भी इसी रिसर्च लैब का हिस्सा है, लेकिन यहाँ से भाग गया और हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, तो हम सुबह के और उसकी सभी सब क्लास को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था तोड़ना दैट मीन्स तू उसे मारना चाहता है, लेकिन उसमें से एक सब क्लास तो मेरी दोस्त है। हाँ सकूगा, मैं जानता हूँ, तुम्हारे ऊपर रिसर्च करने से पहले मैंने ये भी देखा कि तुम्हारे दोस्त कौन कौन है। इवन दो कुरो को भी पता है C3 के बारे में, उसे जाके पूछूंगे तो ऑलरेडी बता देगा कि C3 है क्या।
फिलहाल इसके मन में तो यही है कि मैं यहाँ से सिर्फ जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टोटल 53 डोर्स है, जिसमें से जाने का रास्ता सिर्फ एक है। अगर तुम जाना चाहते हो तो बाहर जाने का रास्ता खुद के भरोसे पे ढूंढ लो। बात किया तो एक बार के लिए कुरो की, जहाँ पे वेम्पायर हंटर पीछा कर रहे थे, उसी डॉक्टर ने भेजे इसके पीछे। लेकिन यहाँ पे दरवाजे खोलते खोलते सेम उसी जगह बार बार आ रहा था। एंड ये बंदा भी कहता है, अले ऐसे तो पूरा दिन लग जाएगा और तुम्हें पता नहीं होगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ कि तुम कितनी देर तक अपने सर्वैम्प के साथ दूरी बना के रख सकते हो। अगर तुम काफ़ी देर तक उससे दूर रहोगे तो डेफिनेटली तुम धीरे धीरे करके बीमार हो जाओगे और आकर मर जाओगे। एट दिस पॉइंट तुम्हारे पास गिनती के दो रास्ते हैं, या तो खुद के भरोसे दरवाजे ढूंढ लो यहाँ से बाहर जाने का, या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो। एक बार के लिए बात की तो कुरो की, जहाँ पे इन लोगों ने इसे पकड़ लिया स्टिक्स के थ्रू, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन इसके मन में यही है, अपनी पावर को यूज करते हुए अपनी झाड़ू को निकाला, गोल गोल टर्नेडो के साथ घूमते घूमते छत पे जगते हुए बहुत बड़े वाला ब्लास्ट, छत को तोड़ा। अले तुमने यहाँ से बाहर जाने का हिडन डोर ढूंढ लिया। फिलहाल एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सुबह के तो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग है, लेकिन आखिर तक सभी वैम्पायर को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा होता, अरे तू बार बार ये क्यों बोल रहा है तोड़ दिया जाएगा? कि तुमने कभी किसी वैम्पायर को जमीन पे बैठ के वीडियो गेम खेलते हुए चिप्स खाते नहीं देखा, या फिर अपोलोजाइज महसूस होते हुए बिकॉज उसे रिग्रेट है अपनी जिंदगी में बोले झूठों का, या फिर एक ऐसे वैम्पायर जो कि इंसान की मदद करने के लिए अकेला ही आ गया। फिलहाल इस कन्वर्सेशन को एंड करते हुए दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जहाँ पे माइरो कहता है कि मैं किसी इंसान और वैम्पायर को हर्ट होने नहीं दूंगा, सबकी मैं रक्षा करूंगा। और ये बंदा भी कहता है कि मैं सिर्फ एक इंसान को जानता हूँ जिसके डैड को वैम्पायर्स ने मार दिया था। तभी आसमान में उड़ते हुए अपनी झाड़ू के साथ जाता है, कुरो को जाके चका स्टिक्स के थ्रू, वो दोनों यहाँ से एस्केप कर गए। तभी आता है इनके पास फोन, अले उनका पीछा छोड़ो और वापस से लेबोरेटरी में आ जाओ। जैसा कि ये लोग उड़ते जा रहे थे, इनके ऊपर नजर पड़ी किसी और सर्वैम्प की। मजा बहुत आएगा गेम में, आगे चलने क्या वाला है। फिलहाल ये एपिसोड तो यही पे एंड हो गया, देखने वाला बनता अगला एपिसोड जल्दी आएगा मेरे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।